जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, कहते हैं कि किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता और बिना किया कभी मिलता नहीं। हमेशा आपने भी सुना, मैंने भी सुना। तो मैं अपना ही एक अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ आज कि सचमुच ऐसा होता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो मालिक हमारे लिए अच्छा ज़रूर सोचता है। सोचता ही नहीं, करता भी है। मैं आपसे जो अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल जा रही थी। सीलमपुर स्कूल की बात है ये, बहुत पुरानी बात है। तो जैसे सुबह-सुबह हम लोग जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, तो मैं जा रही थी, रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़की के पैर में काफ़ी चोट लगी हुई थी, खून निकल रहा था उसके पैर में से ऐसे, और दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी वो उसको सँभाल रही थी। तो मैं स्कूल जा रही थी। अब मैं उस बच्चे को देख कर के ना स्कूल नहीं जा पाई। मैं वहीं पर ही उतर गई और पीछे से हमारे ही स्कूल के एक टीचर आ रहे थे। मैंने उन्हें रोक कर कहा कि सर, मैडम से बोलना कि मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, इस बच्चे को थोड़ा ट्रीटमेंट दिला दूँ। तो यूनिफ़ॉर्म में थे वो बच्चे। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस स्कूल का बच्चा है। मेरे दिमाग में बस ये बात थी कि छोटे-छोटे बच्चे हैं दोनों। तो जो उसके साथ फ्रेंड थी उसकी, 6 क्लास की बच्ची थी वो। मैंने उससे पूछा, बेटा इसका घर पता है? उसने कहा, हाँ पता है मैडम। मैंने उसको फटाफट 10 रुपए दिए। मैंने कहा, जाओ बेटे जल्दी से इसके घर चले जाओ और जाकर इसको घर में इसके बता दो, और मैं इसको सामने वाले नर्सिंग होम में लेकर जा रही हूँ। शायद बालाजी नर्सिंग होम, या मैं अब नाम भूल गई हूँ। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि वहाँ पर मैं इसको ले जा रही हूँ। तो मैं उस बच्चे को वहाँ लेकर गई। तो रिक्शे के अंदर पता नहीं कैसे उसका पैर आया होगा, उसकी जो खाल थी ना ऐसे लटक रही थी और खून बह रहा था। तो मैं उस बच्चे को ऐसे बिल्कुल सीने से लगा के और मैंने उसकी पट्टी वट्टी करा दी साथियों। और उस टाइम 300 रुपये का काम था। मैंने 300 रुपये डॉक्टर्स को दे करके उसकी पट्टी करा ली। तब तक वो बच्ची उसके पापा को लेकर आई, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम साथियों होता है, कोई वॉशरूम गए हैं, कोई दूध लेने गए, कोई गए सब ऐसा। तो उस बच्चे को आने में थोड़ी देर लग गई और घर भी दूर था। तब तक वो आए, कहने का मतलब है तब तक मैं उसकी पट्टी करा चुकी थी। तो उन्होंने आकर के मतलब ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि मैडम आपका बहुत धन्यवाद, अगर इतनी देर आप पट्टी ना कराते तो मेरे बच्चे का बहुत खून बह जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप इसको घर ले जाओ। तो डॉक्टर से उनसे पूछा उन्होंने कितने पैसे लगे, तो मैंने कहा कि दे दिए, कोई बात नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं मैडम आप पैसे ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि मैडम अगर मैं ना देने लायक होता तो मैं आपसे ये कह देता कि मैडम मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं देने की स्थिति में हूँ, मेरे पास है, आप प्लीज़ ले लीजिए। उन्होंने मुझे साथियों 300 रुपये दे दिए। और जब मैं स्कूल गई तो वो बच्चा था सीलमपुर नंबर 1 का और मैं जॉब करती थी सीलमपुर नंबर 2 में। साथ-साथ थे दोनों स्कूल। तो वहाँ पर ऐसे वो जो बच्ची थी ना दूसरी वाली, वो स्कूल गई, उसने ऐसे सारी बात वहाँ बताई होगी टीचर को। तो उन्होंने, वैसे मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पर ऐसे चर्चा हुई तो कुछ लोग मुझे जानते थे वहाँ पर। तो उन्होंने एकदम बोला, अरे वो चंदेल मैडम होंगी, ज़रूर चंदेल मैडम होंगी, वो ऐसे-ऐसे काम करती रहती हैं। तो नंबर 1 की प्रिंसिपल ने मेरे स्कूल में 2 नंबर के स्कूल में एक टीचर को भेजा कि भाई कौन सी चंदेल मैडम है, उनको थैंक्स बोल के आओ। तो मुझे प्रिंसिपल मैडम ने, उस समय मिसेस भगत हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो हो सकता है कुछ मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हो, उन्हें ये बात पता होगी। तो मैडम ने मुझे बुलाया, मैं आई तो बोले कि मैडम ये आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मैंने कहा क्यों? तो उस टीचर ने कहा कि हमें प्रिंसिपल मैडम ने भेजा है, नंबर 1 से आए हैं और हमारे स्कूल की बच्ची को इस तरह से आपने मदद की। तो मैडम ने थैंक्स कहा। मैंने कहा नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं है, बच्चा तो बच्चा है, किस स्कूल का है या स्कूल का है भी या नहीं है, कोई बात नहीं। ये
कोई धन्यवाद की बात नहीं है। तो साथियों, अब मैं अपनी बात पर आ रही हूँ कि किया हुआ कैसे बेकार नहीं जाता। अब ये बता रही हूँ मैं आपको कि इधर तो ये हुआ, मैंने किसी बच्चे की मदद की, ठीक है, मालिक ने देख लिया। अब इधर क्या होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी, जैसे बेटी को स्कूल छोड़कर आ रहा था, तो उसी समय एक मंदिर के सामने एक बुजुर्ग महिला थी। उसने ऐसे घूंघट भी किया हुआ था और थाली पूजा के हाथ में थी, यानी कि वो इधर उधर देख ही नहीं रही थी। अब बेटे ने सोचा कि यदि मैं ऐसे ही गाड़ी चलाऊंगा स्कूटर, तो ये माता जी के लग जाएगी चोट, क्योंकि वो देख ही नहीं रही इधर उधर। तो बेटे ने मेरे क्या किया कि जो डिवाइडर हो जाता है, डिवाइडर होता है ना रोड के बीच में, उसकी तरफ अपना स्कूटर बिल्कुल कर दिया। अब स्कूटर जो था वो डिवाइडर से टकरा गया, गिर गया मेरा बेटा, उसका हेलमेट और चाबी वगैरह सब गिर गए। तो वहाँ के लोग एकदम दौड़कर आ गए। तो उन्होंने मेरे बेटे को उठाया, देखा तो उसके पैर में काफ़ी खून निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें ज्योति नर्सिंग होम में ले जाते हैं बेटा। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मैं घर चला जाऊंगा, मेरा भाई है वो करा देगा, अपने घर के पास ही करा लूँगा। तो किसी ने उसको रिक्शे में बिठा दिया। तो साथियों, कोई पैर की ना वेन कट गई थी, तो बहुत ही ब्लड निकल रहा था, मतलब रुक नहीं रहा था, रिक्शे में से गिरता जा रहा था ऐसे। पीछे से कोई टू व्हीलर पर जा रहे थे स्कूटर पर, तो उन्होंने बीच में मेरे बेटे को रोक के पूछा कि बेटा कहाँ जाएगा। उसने कहा मौजपुर जाऊंगा अंकल। बोले अरे मौजपुर तक तेरे अंदर बचेगा क्या, उतर। उस अनजान व्यक्ति ने रिक्शा के पैसे दिए और मेरे बेटे को अपने स्कूटर पर बिठा के वो हमारे घर तक ले आया। अब मैं तो स्कूल जा चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी, और ये घर आ गया उनके साथ। जब इसने दरवाज़ा खुलवाया, समझ लो साथियों के पूरे दरवाजे पे ब्लड ही ब्लड हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कोई हैं तो, नहीं तो मैं ही कराता हूँ तुम्हारी पट्टी। तो उसने कहा नहीं अंकल धन्यवाद, मम्मी पापा तो ड्यूटी पर हैं, लेकिन मेरा भाई ऊपर है, वो आ जाएगा। तो वो मेरे बेटे के हाथ में मेरे छोटे बेटे को सौंप करके अंकल गए जो भी थे। तो मैं जो बात कहना चाहती हूँ साथियों, कि जैसे मेरे द्वारा किसी के बच्चे की मदद की गई, तो मेरे बच्चे की मदद भी एक अनजान व्यक्ति ने की और बच्चे को मेरे घर तक छोड़ा। तो साथियों, ये बात सही है कि यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो मालिक हमारे लिए अच्छा ज़रूर करता है। किया हुआ बेकार नहीं जाता और बिना किया कभी नहीं मिलता साथियों। इसलिए जब भी कोई छोटा सा अच्छा काम करने का मौका मिले, कभी मत छोड़ना। ये जो दुआ होती है ना, ये बड़े बड़े संकटों से हमें निकाल देती है। पैसा तो सब कमाते हैं साथियों, दुआएं भी कमाना बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको अपना अनुभव इसीलिए शेयर किया कि ऐसा होता है कि दुआएं हमारे साथ चलती हैं, है ना। मैंने किसी बच्चे के लिए किया तो मेरे बच्चे के लिए भी मदद मिली, है ना। तो साथियों, यदि ये मेरा अनुभव आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना। और यदि आप साई आंटी चैनल पर नए हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप पहले चैनल को विज़िट कर लेना, 2-4 वीडियोस मेरी देख लेना। आपको लगे कि आपकी साई आंटी यानी कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपका जो कमेंट होता है, आपकी जो कीमती राय होती है, मशवरा होता है, सलाह होती है, वो हमें बहुत मोटिवेट करती है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय साईं राम।